बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद लुकमान शाह के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो सियासी जंग वो पार्लियामेंट से निकल कर अदालतों में पहुँच चुकी है और अदालतों में आए रोज़ मुख्तलिफ़ फ़ैसले भी हो रहे हैं। इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ माहिर कानूनदान और नैब के साबिक़ प्रोसिक्यूटर जनाब इमरान शफीक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान शफीक साहब। सर, ये बताएँ कि ये जो पार्लियामेंट से तमाम सियासी मामलात अदालतों की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, इन्हें आप किस नज़र से देखते हैं? सारी अदलिया में जंग आ गई है, पार्लिमानी जंग। इसमें सबसे बुनियादी किरदार तो इस बात का है कि सियासतदान इसका मतलब है अपने मामलात हल करने में नाकाम है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इसका मतलब यह है कि आपका पार्लिमान अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा। और तीसरी बड़ी बात यह है कि इसका मतलब है आपके जो सियासी लीडरशिप है वो मैच्योर नहीं है। और चौथी बड़ी बात जो इसमें लगती है कि सियासी लीडरशिप अपने ज़ाती मफादात में इतनी उलझी हुई है कि वो अपने बालातर जो मुल्की मफादात हैं उनके लिए सोचने के लिए मिल बैठने का जज्बे से आ रही है। जब ये सूरत हाल होती है तो यकीनन फिर लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या अदालतों का रुख करते हैं। तो बस फिर अब अदालतों में केसेस इसलिए आ रहे हैं, सियासतदान लेकर आ रहे हैं। अच्छा, दूसरी एक बड़ी वजह यह है कि हमारी अदालतों में को भी पिछले अरसे में कुछ ये रुझान पैदा हुआ है कि वो भी पॉलिटिकल केसेस में ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। पहले अदालतों का रुझान ये हुआ करता था कि पॉलिटिकल केसेस में अदालत कम से कम इन्वॉल्व हो, क्योंकि इससे अदालत कंट्रोवर्शियल होती थी। क्योंकि बहरहाल पॉलिटिकल केसेस जितने भी होते हैं उसका आप किसी भी साइड पे फैसला करें, आप पर अदालत पर उसका फॉल आउट लाजमी आता है। एक ना एक पार्टी नाराज़ तो अच्छी ज़्यादा पॉलिटिकल केसेस जो देखें आपके नैब के बनाए हुए लगते हैं। नैब के जितने केसेस हैं उनमें सियासतदान बरी होते जा रहे हैं। क्या नैब की तरफ से ये कमज़ोर केसेस सियासी बुनियादों पर होते हैं? इसमें क्या हुक्मरानों का दबाव होता है? मामलात क्या होते हैं? ये जो भी केस अदालतों में जाता है वो उड़ जाता है। ये आपने दुरुस्त फरमाया है। अब तो ये चीज़ तश्त अज़बाम हो चुकी है। अब तो ज़बान ज़द आम है और इंसाफ वो होता है जो होता हुआ नज़र भी आए। तो अब जो जितने भी पाकिस्तान के बड़े केसेस हैं वो एक्सपोज़ हुए हैं बड़े बुरे तरीके से, और उनमें जो बदनीयती थी और बददियानती थी वो भी खुल के सामने आई है। और नैब का इदारा इस लिहाज से ज़रूर बदनाम हुआ है कि नैब को इवन सुप्रीम कोर्ट को भी एक फ़ैसलों में कहना पड़ा कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो जब ये ऐसे होता है, लेकिन ये कुछ बड़े केसेस ऐसे भी हैं जो बहरहाल नैब के अपने इनिशिएट करदा नहीं थे, वो नैब की तरफ रेफ़र किए। जैसे पनामा का केस है। अब पनामा का केस जितना भी है वो सारा इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में लेके गए। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर JIT बनाई। JIT बनाने के बाद उसका नवाज शरीफ साहब को नैल किया गया। JIT की रिपोर्ट नैब को रेफ़र की गई और नैब का काम सिर्फ इतना था मटेरियल इकट्ठा करके अदालत में दायर कर दें। ये अलग बात है कि अब इस वक्त उस केस की भी बदनामी सारी नैब के सर आ रही है, लेकिन असल में उस केस की जो तफ्तीशकार थे जिन्होंने सारा मवाद इकट्ठा किया था और जिसको कहा गया ये बहुत कोई कीमती मवाद है, तो वो तो JIT थी पाकिस्तान की। नहीं, नैब कवानीन में अभी जो तरमीम हुई है उसके बाद आप नैब को कहाँ खड़ा देख रहे हैं? उसकी हैसियत क्या रह गई है? क्योंकि काफ़ी रेफरेंस वापस भी हुए हैं जिनमें आपके स्पीकर कौमी असम्बली वज़ीर आज़म के यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के सारे रेफरेंस वापस हो चुके हैं। नैब की अब हैसियत क्या रह गई है? देखिए, अहमियत क्या रह गई? नैब की ये यकीनन एक बात आपकी दुरुस्त है कि नैब पहले तो अपने वसी तर इख्तियारात के साथ, बल्कि वसी से ज़्यादा शुतरे बेमहार किस्म के इख्तियारात थे नैब के। नैब ने जिसको चाहा उसकी गर्दन पर हाथ रख दिया और उसको जलील और रुसवा तो वैसे ही नैब के केस के बाद बंदा माशरे में हो जाता था। अपनी कारोबार जायदाद हर चीज़ से महरूम हो गया और फिर उसका पूरा घर तबाह बर्बाद हो गया। ये वाक़यात भी आए कि रिटायर्ड ब्रिगेडियर ने ख़ुदकुशी कर ली। ठीक है, तो लोग नैब के उससे तो नैब ने भी तो अपने इख्तियारात से बहुत ज़्यादा तजावज़ किया। दूसरे इदारों के कामों में उनको मफलूज करके रख दिया और उनको मफलूज करने के कारोबारी तबके को जो है वो बिल्कुल उसको वो कर दिया। तो अब उसको कहीं ना कहीं अपने इख्तियारात से, जो नैब का अपने इख्तियारात से तजावुज़ था, उसको रोकना भी बहुत ज़रूरी था। तो यकीनन जब आप जब आपने पर काटे हैं
तो वो कभी कभी जब पर काटते हैं तो ज़्यादा काट जाते हैं, ठीक है। तो अब ये वक्त के साथ ही चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी। यकीनन अब ये जो कानून है उसमें नैप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। अच्छा सर, एवन फील्ड रेफरेंस में अभी मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर की सज़ाएं जो ख़त्म हुई हैं, उससे पहले इसहाक डार साहब भी वापस आ गया, उन्होंने हलफ भी उठा लिया, वज़ीर भी बन गए। अब नवाज शरीफ की वापसी में आप क्या रुकावट देखते हैं? देखिए, नवाज शरीफ साहब की वापसी पे अदरवाइज तो कोई रुकावट नहीं थी, वो खुद से गए हुए हैं, तो इसलिए वो तो अपनी सेल्फ एग्जाइल है। नहीं, माहौल साजगार आ गया जिसका वो माहौल के तवक्को कर रहे हैं उनके लिए मैसर हो। देखिए, मरियम नवाज की फैसले जो तफसीली फैसला आएगा ना उस केस का, तो उसके बाद राय दी जा सकती है कि मरियम नवाज की बरियत का नवाज शरीफ साहब को कितना फ़ायदा हुआ है। अगर तो अदालत ने मरीम नवाज़ को इस बुनियाद पर बरी किया कि नवाज शरीफ की मिल्कियत ही साबित नहीं होती इस केस में, जो कि अदालत के रिमार्क्स जिस अंदाज में मीडिया में रिपोर्ट हुए हैं, अगर तो ये बुनियाद होती है फिर तो नवाज शरीफ का केस भी ख़त्म, समझें आप 2 मिनट की मार है। लेकिन अगर अदालत सिर्फ मरीम नवाज़ को इस बुनियाद पर बरी करती है कि मरीम नवाज़ की मावनत साबित नहीं होती और प्रॉपर्टीज़ की मिल्कियत के सवाल को टच नहीं करती, सिर्फ जो रेडले का बयान है और जो ट्रस्ट डीड है उस तक अपने आप को महदूद रखती है, तो फिर नवाज शरीफ का केस अलग से उनकी मेरिट पर देखा जाएगा। वो यकीनन वो आएंगे, फिर वो मेरिट उसके मुताबिक होगा। तो मेरा ख्याल है कि अदालत के तफसीली फैसले का बड़ी हद तक इंहिसार होगा नवाज शरीफ के केसों की हद तक। और फिर तो अभी एक केस का वो हुआ है, बाकी 2 केस जो नवाज शरीफ में, एक को में तो बरी हुए हैं और एक में जो सज़ा हुई है अजीज़िया वाले में, उसका भी एक अलग से वो है। तो इसलिए अभी नवाज शरीफ साहब के बारे में ये कहना कि मरीम नवाज़ की बरियत के बाद उनकी वापसी की राह हमवार हो गई है, ये कबल अज़ वक्त है। साजगार ज़रूर हुई है लेकिन हमवार नहीं। अच्छा, आपने ट्रांसजेंडर बिल को, थोड़ी सी बात चेंज करते हैं, ट्रांसजेंडर बिल को आपने चैलेंज किया हुआ है, थोड़ी सी हकीकत कौम को बताएं। इसमें बड़े मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात सामने आ रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा लादीन किस्म का बिल आ रहा है, इसकी थोड़ी सी हकीकत आप बताइए क्या है ट्रांसजेंडर। पहली बात तो ये है कि ये बिल आ चुका हुआ है और 2018 सेनेट में इसमें बहस हो रही है। ठीक, नहीं 2018 से ये पाकिस्तान का कानून बन चुका हुआ है। सेनेट में जिस चीज़ पर बहस हो रही है वो तरमीमी बिल कि इसको ख़त्म करें, तो अब सेनेट मान नहीं रही या बाकी उस पर उसको लटका रहे हैं। तो असल में बिल तो कानून तो आ चुका है, कानून तो ये आजकल जो तरमीमी बिल है ना उसकी बहस से लोग ये समझ रहे हैं शायद ये बिल आने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं है। 2018 में ये कानून पाकिस्तान का बन चुका है, अभी इम्प्लीमेंट है। लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको तब्दील कर दिया जाए, लेकिन अभी तक ये कामयाबी नहीं। देखें, ट्रांसजेंडर को मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बात बता देता हूँ। ट्रांसजेंडर की कोई इस्तिलाह पाकिस्तान में या इस्लाम में नहीं। ठीक है, ये ट्रांसजेंडर से हट के हमारे यहाँ जो इस्तिलाह है वो खुनसा की है। खुनसा क्या होता है? जिसे हम हिजड़ा कहते हैं, जिसे हम ख्वाजा सरा कहते हैं, जिसे हम मुखन्नस कहते हैं आम अल्फाज में, ये इनको है। इसको अंग्रेजी में इंटरसेक्स कहते हैं। इन लोगों के राइट्स के ऊपर हमारे यहाँ कोई इख्तिलाफ नहीं है, इनको तमाम राइट्स मिलने चाहिए। ये मजलूम कम्युनिटी है, एक इनके साथ जुल्म और सितम हुआ है माशरे में, उनको राइट हुआ ये है कि इनके हकूक़ के नाम पर एक नई कम्युनिटी जो है पाकिस्तान में मुतारिफ करवा दी गई है, वो ट्रांसजेंडर है। वो ये है कि मैं मर्द हूँ, ठीक है, मैं नादरा के पास जाऊँ और मैं कहूँ कि मैं औरत हूँ, मैं अपनी जिन्स तब्दील करवाना चाहता हूँ, ठीक है। और इस तरह आप और जो औरतें जाएँ और कहें जी मैं जिन्स तब्दील करवाना चाहती हूँ, मैं मर्द बनना चाहती हूँ, तो ये बेसिकली अगर ये दरवाज़ा आप खोल देंगे कि मर्द औरत बन जाए, औरत मर्द बन जाए, और हकीकी तौर पर वो ख्वाजा सरा नहीं है, हकीकी तौर पर वो मर्द ही है, जिस्मानी तौर पर मुकम्मल मर्द है, सिर्फ उसका ज़हनी खप्त है, नफ्सियाती एक मर्ज की बुनियाद पर आप ये कहें कि उसको औरत और मर्द में तब्दील करके तमाम अहकामात ही बदल दें, उनको औरतों के स्कूलों में दाखिला दे दें और यूनिवर्सिटियों में दाखिला दे दें, उनको औरतों की नौकरियां दे दें, उनको यानी ये अगर ये काम दरवाज़ा खोल दिया जाए तो माशरा तो फसाद में मुब्तला हो जाएगा। तो असल में ये एक वेस्ट का एजेंडा है, LGTB मुहिम का एक एजेंडा है। ये इस एजेंडे को पाकिस्तान में चोर दरवाज़ों से ख्वाजा सराओं के नाम पर हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है। ये एक सरासर जो है ये झूठ और फ्रॉड है, और आवाम को जितने लोग भी इस वक्त टीवी चैनलों पर जो डिस्कशनें कर रहे हैं कि ट्रांसजेंडर के हकूक़, वो आवाम को ये गुमराही दे रहे हैं कि ट्रांसजेंडर का मतलब ख्वाजा सरा है। ऐसा नहीं है। ख्वाजा सरा एक अलग कम्युनिटी है,
उनके नाम पर ट्रांसजेंडर की एक कम्युनिटी पाकिस्तान में बनाई जा रही है, जिसमें ताकि वो फिर मगरिब का एजेंडा है कि जो होमोसेक्सुअलिटी और वो सारी चीज़ों को फ़रोग मिल सके, वो रास्ता खोला जा रहा है, तो इसको रोकने की ज़रूरत है। शुक्रिया सर। नाज़रीन, आपने इमरान शफीक साहब की बातें सुनी। सबसे अहम बात इन्होंने ट्रांसजेंडर के हवाले से जो आपको समझाने की कोशिश की, उम्मीद है आपकी समझ में आ गई होगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।